अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूँ फातिमा कासमी। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि वालेहाना और मोहब्बत भरे इस्तकबाल पर अरूमची के अवाम का शुक्रगुजार हूँ। जुमेरात को अरूमची आमद के बाद सोशल मीडिया एक्स पर अपने ट्वीट में वज़ीर आज़म ने कहा कि आज जब मैं यहाँ पहुँचा तो चीन के शहर अरूमची के लोगों की तरफ से पुरतपाक इस्तकबाल से आजिज़ी महसूस कर रहा हूँ। अरूमची के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर संख्यांग के गवर्नर एरकन तोनिया, CPC संख्यांग के स्टैंडिंग मेंबर अल इज़्ज़त अहमद जान और चीन में पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने उनका इस्तकबाल किया। निगरान विफाकी वज़ीर बराए खारजा अमूर जलील अब्बास जिलानी, निगरान विफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज फुफ्ती, निगरान वज़ीर निजकारी फवाद हसन फवाद भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चिल्ड्रन अस्पताल की मेडिकल इमरजेंसी के ग्राउंड फ्लोर पर 36 बेड्स का इजाफा करवा दिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने रात गए अचानक चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा किया। सूबाई वज़ीर बिलाल अफजल, इंस्पेक्टर जनरल पुलिस और सेक्रेटरी तामीरात और मवासलात भी हमरा थे। मोहसिन नकवी ने ग्राउंड फ्लोर पर मेडिकल इमरजेंसी, फर्स्ट फ्लोर पर नए बच्चा वार्ड और ज़ेर तामीर इमरजेंसी का मुआयना किया। वज़ीर आला की हिदायत पर मेडिकल इमरजेंसी में दस्तयाब जगह पर बेड्स में इजाफा कर दिया गया। वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने मेडिकल इमरजेंसी में बेड्स की तादाद बढ़ाने पर फौरी अमल दरामद के इक़दाम की तारीफ की है। हुकूमत ने सरकारी हज स्कीम के तहत फीकस 11 लाख रुपए वसूल करने का फैसला किया है। हज पॉलिसी 2024 मंजूरी के लिए विफाकी काबीना को भेज दी गई। डॉलर का बोझ कम करने के लिए आइंदा बरस भी स्पॉन्सरशिप स्कीम जारी रखने का फैसला किया गया है। आइंदा हज पर 28 करोड़ डॉलर खर्च होंगे और स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत 10,000 आज़मीन फरीज़ा हज अदा कर सकेंगे। स्पॉन्सरशिप स्कीम में हज अखराजात की रकम डॉलर में वसूल की जाएगी, जबकि 2024 के हज के लिए पाकिस्तान का हज कोटा 1,79,210 है। नवे रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केस समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में कायम 3 रुकनी बेंच 23 अक्टूबर को समाअत करेगा। बेंच में जस्टिस अतर मीनुल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान शामिल हैं। याद रहे कि मुल्क में 90 रोज़ में आम इंतखाबात के इनेकाद के लिए सुप्रीम कोर्ट बार और PTI समेत दीगर ने दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। मानसेरा पानू इंटरचेंज पर कार और ट्रक में खौफनाक तसादुम, ट्रैफिक हादसे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। तफसीलात के मुताबिक हादसा इस कदर शदीद था कि तसादुम के फौरी बाद कार में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में कार सवार 3 अफराद मौके पर ही झुलस कर जाँ बहक हो गए। हादसे की इतला मिलने पर रेस्क्यू बालाकोट मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू के मुताबिक हादसे में एक शख्स शदीद जख्मी हुआ, जहाँ बहक और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अवाम पर नया बम गिराने की तैयारी, बिजली मजीद महंगी करने की नई दरख्वास्त नेपरा को दे दी गई। नेपरा को दी गई दरख्वास्त में बिजली फी यूनिट 55 पैसे महंगी करने की इस्तदा की गई। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी की दरख्वास्त मंजूर होने की सूरत में डिस्कोस के सार्फिन पर 8 अरब 37 करोड़ रुपए का मजीद बोझ डाला जाएगा। नेपरा में दरख्वास्त सितंबर की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट के तहत दी गई। सेंट्रल पावर परचेसिंग एजेंसी ने फी यूनिट बिजली 55 पैसे महंगी करने की दरख्वास्त की है। दरख्वास्त में कहा गया कि सितंबर में 12 अरब 92 करोड़ यूनिट बिजली फरोख्त हुई। नेपरा 1 नवंबर को दरख्वास्त पर समाप्त करेगी। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, पंजाब में नजरबंद तमाम असासा की नजरबंदी को कल अदम करार दे दिया। अदालत ने पंजाब में 114 असासा की नजरबंदी को कल अदम करार देते हुए उन्हें फौरी रिहा करने का हुक्म दे दिया। याद रहे कि गुज़िश्ता रोज़ लाहौर हाई कोर्ट ने एहतजाज करने वाले असासा की बाजियाबी के लिए और नजरबंदी के खिलाफ दायर दरख्वास्तों पर जेल सुप्रिंटेंडेंट को 5 असातिज़ा को पेश करने का हुक्म दिया था। वाज़ेह रहे कि पंजाब भर में असातिज़ा लीव इनकेशमेंट और सरकारी स्कूलों की निजकारी के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। दूसरी जानिब असातिज़ा ने गिरफ्तारियों के खिलाफ रद्द-ए-अमल देते हुए इम्तिहानी ड्यूटियों के बाइकआउट का ऐलान किया है। असातिज़ा का कहना है
कि 20 अक्टूबर से शुरू होने वाले इंटरमीडिएट के इम्तहानात में ड्यूटी अंजाम नहीं देंगे और अगले मरहले में पेपर सीटिंग और अमली इम्तहानात की ड्यूटी भी नहीं करेंगे। पाकिस्तान टुडे से फिलहाल इतना ही।